हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेल्थ क्रिएशन चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। आज उसमें काफ़ी टाइम बाद लोअर सर्किट देखने को मिला है और हम देखेंगे कि क्या हमें लोअर सर्किट में उसको बाई करने का जो मौका मिल रहा है, हमें बाई करना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड, हम देखते हैं कि बीसीजी की मार्केट कैप 13,000 करोड़ के आसपास है और इसका जो करंट प्राइस है 131 है। स्टॉक की पी 22.9 है और आरओसी और आरओई भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो 262 है, मतलब कंपनी लगभग डेट फ्री है। करंट रेशियो 7.06 है। कंपनी फ्री कैश फ्लो भी जनरेट कर पा रही है जो कि 280 करोड़ है। कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो 87.6 शो हो रही है। तो फ्रेंड्स, बीसीजी को बाय करने से पहले, जो कि हमें लोअर सर्किट में मौका मिल रहा है, इससे पहले हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। यदि आपके पास उन पॉइंट्स के आंसर है तभी आप इसको बाय करना, वरना मुझे लगता है इस शेयर को हमें अवॉइड ही करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं वो क्या 6 रीजन है। पहला पॉइंट है, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है लास्ट क्वार्टर्स में। लगभग 12% के आसपास प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग कम की, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब प्रमोटर ही उस शेयर्स को बेच रहे हैं तो हमें इसमें क्या ऐसा दिखाई दे रहा है कि हम उसको बाय करें। दूसरा पॉइंट जो हमें बाय करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए, वो हमें ये देखना चाहिए कि दिसंबर 2020 में जो सेल थी 879 करोड़, मार्च में वो कम हुई है और जून में भी हमें डी ग्रोथ देखने को मिली है। जबकि सेम टाइम पीरियड में हम देखें तो स्टॉक ने अपवर्ड ट्रेंड लिया हुआ है। देखते हैं कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस तभी अप ट्रेंड में रहता है जब उसकी सेल्स में कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। जबकि हाँ, हमने देखा है कि बीसीजी के शेयर जो सेल्स हैं वो लगातार डी ग्रोथ में देखने को मिली और हम देख रहे हैं भी स्टॉक में अपर सर्किट लगते जा रहे थे। और एक साल में ही एक जनवरी से 30 सितंबर, मतलब 9 महीने में ही लगभग शेयर ने 1781% का रिटर्न दिया, जो कि अनबिलीवेबल है। भी ऐसा क्या हो रहा था कंपनी में जब प्रॉफिट डाउन जा रहा था, सेल्स डाउन जा रही थी और कंपनी का शेयर बढ़ रहा था। तीसरा पॉइंट हम देखें तो प्रमोटर की जो भी शेयर होल्डिंग है, कंपनी ने शेयर होल्डिंग कम की है, जो कि जून क्वार्टर में प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग 36% थी, जो कि अभी सितंबर क्वार्टर में 22.4 रह गई है। और साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि जो 22.4% शेयर होल्डिंग है उसमें से 11.13 के आसपास जो शेयर है वो प्लेज किए हुए हैं। लोग जो प्रमोटर्स हैं उनका कंपनी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा क्या है कि जब प्रमोटर्स का इंटरेस्ट नहीं है, प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज किया हुआ है, तो हमें इतनी जल्दी क्यों है बाय करने की? हम क्यों बाय करना चाहते हैं शेयर को? क्या रीज़न है? हमें इस पे विचार करना चाहिए। फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट हम देख रहे हैं कि एफआईआईज ने दिसंबर 18 में 7.25% के आसपास होल्डिंग रखी हुई थी, जो कि उन्होंने जून 2020 में 3.87 कर लिया। उसके बाद कंटिन्यूस उन्होंने सेलिंग दिखाई और अभी जो एट प्रेजेंट सितंबर 21 में देखें तो 0.3% शेयर होल्डिंग है। हमें ये देखना चाहिए भी हमें ऐसा कंपनी में क्या नज़र आ रहा है जो कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने अपनी होल्डिंग 7% से कम करके 0.38 कर ली है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो उनका कंपनी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और उनकी होल्डिंग 8% 0.00 है। नेक्स्ट पॉइंट हमें जो कंसर्निंग पॉइंट लग रहा है वो ये है कि 37.77 पर शेयर प्रेफरेंशियल शेयर और वारंट इशू किए गए थे। तो कंपनी के लिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनको 37 रुपीज़ में शेयर मिल रहा था, तो हम इसको 100 से अबो पे क्यों खरीदना चाहते हैं? ये भी हमारे लिए एक सोचने वाली बात है। अब हम ये मान लेते हैं कि कंपनी ग्रो करने वाली है और कुछ इसके जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि उन्होंने थ्रो अवे प्राइस पे वारंट इशू किए थे अपने रिलेटिव्स को, अपने नोन्स को। तो जब प्रमोटर ऐसा करते हैं तो फिर क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि जब आज उन्होंने शेयर का डाइल्यूशन किया है तो आगे भी वो शेयर होल्डर के फेवर में कुछ नहीं करने वाले। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फ्रेंड्स, हम सितंबर 21 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 349 करोड़ के आसपास रहा है। बट ये अच्छी बात है, बहुत अच्छे से कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो किया है।
बट हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के साथ साथ हमें क्या देखना चाहिए, हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें उसकी रिसीवेबल भी देखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी जस्ट कागज़ों में अपनी सेल्स दिखा रही हो, उसके पास एक्चुअल पैसा आ ही ना रहा हो। तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया कि जो सितंबर क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 350 करोड़ के आसपास था। वहीं हमें ये देखना चाहिए कि जो सेल्स दिखा रही है कंपनी, वो एक्चुअल में रियलाइज हो रही है नहीं हो रही। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सितंबर क्वार्टर में लगभग 292 करोड़ उधार में माल बेचा कंपनी ने, मतलब उसको रिसीव करना है। हो सकता है वो पैसा आए ना आए। तो हमें एक अभी क्या देखना चाहिए, जो 6 पॉइंट मैंने डिस्कस किए उन पे बहुत ही गौर करने वाली बात है। तो हमें अभी लोअर सर्किट में बिल्कुल रिटेल इन्वेस्टरों को खरीदने का मौका मिलेगा, जिन्होंने अपर सर्किट में भी कोशिश कर रहे थे। आज जैसे ही लोअर सर्किट लगा है तो बहुत सारे शेयर उनकी झोली में आ गए हैं। जो शेयर आपने खरीद लिए ठीक है, बट अभी फर्दर बाइंग करने से पहले हमें इसके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट की वेट करनी चाहिए। हमें अब एक भी शेयर इस कंपनी का ऐड नहीं करना चाहिए। बहुत ही सीरियसली, बहुत ही सीरियस नोट के साथ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ा हमें लॉस हो सकता है। क्योंकि हमने लगभग पढ़ा होता है भी हमें शेयर अपर प्राइस में लेने के बाद एवरेज आउट भी करना चाहिए। तो बहुत से रिटेल इन्वेस्टर हैं, इस कंपनी के जो नेगेटिव पॉइंट मैंने डिस्कस किए उनको बिना देखे एवरेज आउट करने की सोच लेते हैं। एक्चुअल प्राइस 131 हमने देखा है, तो जैसे ये 100 पे जाएगा, 80 पे जाएगा, तो हमारा ये माइंड सेट रहता है हमें 80 रुपीज़ मिल रहा है, 70 रुपीज़ मिल रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। हमें तभी शेयर परचेज करना है जब दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं और वो अच्छे रिजल्ट हों, उनको डीपली हम स्टडी करेंगे। इवन मैं भी आपको इस पे अपडेट दूंगा भी क्या रिजल्ट अच्छा रहा है, तो बिल्कुल हम इसको बाय करने के लिए बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।